90% ट्रेडर को एक्चुअल में पता नहीं कि ट्रेडिंग में क्या देखना ज़रूरी है ट्रेड लेने से पहले। क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये ट्रेड हमें लेना नहीं चाहिए था। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपके लिए, अगर आप फुल्ली फोकस्ड है, फुल्ली डेडिकेट है ट्रेडिंग में, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करे। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले क्या क्या पैरामीटर्स थे, जो मैंने ये पैरामीटर्स 5 पैरामीटर डिस्कस किए इस वीडियो में, वही आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना मेरे और आपके टाइम वेस्ट किए। तो एट फर्स्ट हम लोग इंडेक्स पे एनालिसिस करेंगे कि इंडेक्स पे हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, तो आप खुद का आपका जो स्टॉक है उसमें भी आप देख कर सकते हो। सब में एप्लीकेबल है, सेम मेथड है। जस्ट आपको वेरीफाई करना है, ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया वेरीफाई करने के बाद ही आप ट्रेड पे एंट्री कीजिए। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या देखते हैं, ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है, एक्चुअल मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि मार्केट में ट्रेंडिंग होता है बुलिश और बेरिश। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, बुलिश ट्रेंड, अभी मार्केट क्या हुआ, बेरिश ट्रेंड, सेम। तो वो हम लोगों को देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड पे चल रहा है। अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड पे है तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट बुलिश का ट्रेंड है उसमें हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। सिंपल मेथड है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर एक करेक्शन सेलिंग आके उसके बाद यहाँ पर अभी होल्ड करके मार्केट अगेन ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक आज का ये ग्रीन कैंडल आया है, ठीक है। मार्केट में आज का मार्केट है 2 अगस्त, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आया है। तो मार्केट यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस है। अदरवाइज अगर यहाँ से सेलिंग आता है फिर से, तो मार्केट का बेरिश सिनेरियो क्लियर कट है। तो यहाँ पर हम लोग जब टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे, टाइम फ्रेम पे ही आपको मालूम चलेगा कि मार्केट बुलिश या बेरिश है। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाइए, बेस्ट आपको मार्केट का पता चल जाएगी कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड है एक्चुअल। अगर मार्केट का आपको क्लियर ट्रेंड अगर पता चल चुका है तो आपका क्या होगा, ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही आपको क्लियर हो जाएगी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, मार्केट 1 आवर पे क्या दिखा रहा है। वो अगर जब आपको क्लियर हो जाएगा मार्केट में, सेकेंड आपका जो क्राइटेरिया है उसमें आप देखिए जो आपका सेकेंड क्राइटेरिया में क्या है। सेकेंड में आपका है प्रोबेबिलिटीज। मार्केट प्रोबेबिलिटीज के ऊपर चलता है। मार्केट का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर आप कोई भी गेम को अगर खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना परसेंट आपको विन होने का चांस है। अगर मार्केट में आप दिख रहे हैं यहाँ से बाइंग ट्रेंड स्टार्ट होगा, बाई यहाँ से बाइंग हुआ, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है। वो आपको जब आप मार्केट को देखते रहेंगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कि मार्केट का कितना परसेंट चांस है मार्केट ऊपर जाने के लिए, कितना नीचे जाने के लिए। वो देख के ही आप ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो क्रिएट किया हूँ, स्टॉप लॉस। तो मैक्सिमम लोग अभी बता रहे हैं कि क्रिएट का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर है, जो 90% लॉस करते हैं, उसका मेन रीज़न है वो लोग स्टॉप लॉस ट्रेड देने के बाद डिसाइड करते हैं। वही है सबसे बड़ा ट्रेडिंग में मिस्टेक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर 1 मिस्टेक्स, अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड हो तो आपका ट्रेड मैक्सिमम विन होने का ज़्यादा चांसेस है। अगर आपका लॉसेस भी होता है तो आपको लॉसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा आपका लॉसेस, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर देना ही है। 100% आपको स्टॉप लॉस देना ही मार्केट को। लेकिन आपका स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइन होना चाहिए कि अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं, सपोज ये 5 मिनट का इंट्राडे ट्रेड, सपोज अगर यहाँ पर आप ट्रेड यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करेंगे, या आपका ये जो हाई ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपका हाई अगर ब्रेकआउट हुआ तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप जब प्लान कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा वो आप डिसाइड कीजिए। ना कि यहाँ से हाई ब्रेक करेगा और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होकर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि वो लोग स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड नहीं करते। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो उसका लॉजिकेबल स्टॉप लॉस क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपका लॉजिकेबल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ पर अगर ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे, सपोज इस लेवल पे एग्जीक्यूट करें, तो इसका ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस। लेकिन मार्केट इसको भी स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो आपका जो सेटअप है, आपका सेटअप क्या है, अगर आप फिबोनाची पे ट्रेड करते हो, फिबोनाची का ऑलरेडी वीडियोस मैंने दिया है। जो इस वीडियो में क्लियर कट मैंने दिखाया है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर डिसाइड हो जाएगा, टारगेट कहाँ से डिसाइड हो जाएगा। वो टोटल इन टूल्स में आपको दिखाया गया है विथ एग्जाम्पल। मैंने खुद का बैक टेस्टिंग आपको भी दिखाया, तो वो वीडियो का जाके प्लेलिस्ट में है, वो वीडियो जाकर देखिए। तो उससे आपको जो स्टॉप लॉस और टारगेट का जो प्रॉब्लम आता है, मैक्सिमम लोगों को यही आता है, स्टॉप लॉस और टारगेट, इसका आपका प्रॉब्लम का ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
स्टॉप लॉस आप डिसाइड करके ने के बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अदरवाइज आपको अगर स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, मतलब अपने ट्रेड को आप देख रहे हैं ट्रेड बहुत ही अच्छा एक ट्रेड मिल रहा है मुझे, यहाँ से बहुत ही अच्छा मूवमेंट करेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं है, मतलब आपका कोई स्टॉप लॉस आपको दिख नहीं रहा, और दिख भी रहा है तो बहुत बड़ा दिख रहा है। सपोज आपका मैक्सिमम आपका डे स्टॉप लॉस होता है 20 रुपीज़ पर ट्रेड, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वहाँ पर आप जब इंट्राडे कर रहे हो 20 रुपीज़ पर ट्रेड, वहाँ पर आपका अगर 100 रुपीज़ स्टॉप लॉस दिख रहा है तो क्या हो सकता है, मतलब वहाँ पर जब आप क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने का और आपका 100 रुपीज़ जब स्टॉप लॉस होगा, सोच के देखिए आपका अगर लॉट ज़्यादा हुआ तो कितना लॉसेस होने के चांसेस है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अगर छोटा स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस, क्योंकि वहाँ पर कोई बेस नहीं है, बेस विदाउट बेस तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला कि ये हाई ब्रेक करने से, हाई मतलब जो नीचे से बाई करके बैठे हैं, वो लोग हाई पे जाके एग्जिट करेंगे, सिंपल कॉमन सेंस है। तो यही चीज़ आपको दिखना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है एक्चुअल। तो ये आप जब ट्रेड करते रहेंगे, जब आपका सेटअप बन जाएगा ऑटोमेटिकली आप स्टॉप लॉस को आप देख लेंगे। जब आपको स्टॉप लॉस दिखाई देगा तभी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो फोर्थ फोर्थ टारगेट, टारगेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, और ट्रेड ले लेते ट्रेड चल भी जाता है, और ट्रेड चलने के बाद क्या होता है उन लोगों का, जो एक्चुअल में टारगेट जो होता है, मार्केट का जो टारगेट होता है वो टारगेट में बुक नहीं करते, क्योंकि देख रहे हैं कि मार्केट चल रहा है और वो लोग टारगेट को बुक नहीं करते और ज़्यादा ग्रीड करते हैं। सपोज लोगों का ये इस लेवल पे टारगेट था और मार्केट ने क्या किया, उन लोगों को जो टारगेट उन लोगों का एक्चुअल, सपोज उन्होंने आपने प्लान किया है कि आपका 5000 रुपीज़ प्रॉफिट का टारगेट है, और मार्केट ने क्या किया, आपका 3000 प्रॉफिट दिखा के आपको 6000 प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है। तो आपका क्या था 5000 रुपीज़, लेकिन आपको मार्केट ने कितना दिखाया 6000, मतलब आपको अभी थोड़ा ग्रीड आएगा कि आपको 5000 टारगेट था, लेकिन आपको 6000 मार्केट ने दिखाया, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे इसको 10,000 बनाने के लिए। जब मार्केट ये 10,000 कर देगा, उसके बाद क्या होगा, और थोड़ा आपको 10,000 जब पार क्रॉस करेगा उसके बाद और भी थोड़ा आपको ग्रीड आएगा। तो ऐसे कर करके आपको क्या होगा, आप कभी भी टारगेट पे एक्चुअल एग्जिट नहीं कर पाओगे, और ये आपका एक प्रॉब्लम आपको क्या होगा, माइंड में आपका एनएलपी प्रोग्राम की तरह काम हो सेट हो जाएगा, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, जो ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे ट्रेडिंग में माइंड को कैसे सेम पैटर्न में माइंड कैसे काम करता है और वही पैटर्न को रिपीट करता है, ठीक है। तो ये जब आपको, जब टारगेट में आप एग्जिट नहीं करोगे, टारगेट के बियॉन्ड आप बैठे रहेंगे, तो आपका लॉसेस होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि आप तब आपका 10,000 से थोड़ा नीचे आने के बाद आप बुक नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि 10,000 आए तो मैं एग्जिट कर लूँगा, 5,000 आए तो एग्जिट कर लूँगा, उसके बाद कभी भी 5,000 नहीं का वो ज़्यादा आके आपको वो आपका लॉसेस दे जाएगा, और आप स्टॉप लॉस में भी काट नहीं सकते, क्योंकि आपका एक अलग ही आपका माइंडसेट हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट देख के आप जब आप उस ट्रेड को अगर लॉस में बुक करते हैं ना, वो बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन है। क्योंकि हम भी ट्रेडिंग करते हैं कि हमको भी कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टारगेट में एग्जिट करने के लिए। अगर हम लोग टारगेट दिख रहा है, टारगेट अगर मिल चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग भी उसमें सिस्टम प्ले करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्टीलिंग एसएल, जो टारगेट था हम लोग टारगेट में मार्केट अगर हिट हो चुका है तो उसी टारगेट को हम लोग एसएल ट्रेडिंग कर देते हैं। सपोज मार्केट का ये आपका 52,000 टारगेट है मार्केट, तो मार्केट क्या कर 52,000 टारगेट का वो ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो आप 52,000 आपका टारगेट था ना, वो इसी टारगेट पे आप स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपको अगर फिबोनाची ट्रेडिंग टूल्स को अच्छे से यूज़ करना आता है तो आपको वहाँ पर टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मार्केट का जो स्विंग होता है उसको भी आप टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट क्यों जरूरी है, देखिए स्टॉप लॉस अगर दे रहे हैं आप मार्केट को, कोई भी ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करने का प्लान बना लिया है, उसमें आपको सपोज स्टॉप लॉस है आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मैक्सिमम, आप एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन उसमें अगर 50 पॉइंट ही टारगेट है तो वो आपका कोई सेंस नहीं बनता है ट्रेड लेने का, ठीक है। क्योंकि मार्केट में जो भी आप ट्रेड करने चाहोगे, आपका क्या होना चाहिए, आपका जो टारगेट है उससे स्टॉप लॉस से 2-3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बिजनेस की तरह है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस देंगे मार्केट को, अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो वो तो आपका लॉसेस कन्फर्म है, लेकिन अगर टारगेट भी हिट करता है और सेम वही टारगेट आपका हिट करता है तो वो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपने लॉस भी वही लिया है, रिस्क भी वही लिया है, टारगेट भी आपने वही लिया है। उसके बाद क्या होगा, ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना, तो आपका जो चार्जेस है, चार्जेस तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अभी क्या रिसेंटली गवर्नमेंट ने चार्जेस भी बहुत ही इंक्रीज कर दिया ट्रेडर्स के लिए, मतलब अभी मार्केट में बहुत ही सिस्टमेटिक प्ले करना होगा ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। ये टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टारगेट आप डिसाइड करने के बाद और स्टॉप लॉस डिसाइड करने के बाद ही आप
ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। ये 6 पैरामीटर जो है ना, तो ट्रेडिंग में जो पैरामीटर आपका कोई रहेगा, ये आपका चेकलिस्ट है। अगर इस चेकलिस्ट में अपना 6 का 6 अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए विद आपका सेटअप। यहाँ पर मैंने सेटअप के बारे में नहीं लिखा क्योंकि सबका खुद का ओन सेटअप होता है। विदाउट सेटअप कोई भी ट्रेड नहीं करता है। और फिफ्थ नंबर आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, जो मैंने अभी बताया कि आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट, उसमें ही आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड हो जाएगा। क्वांटिटी हो जो भी हो वो यही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिक्स में आता है आपका गैप। गैप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी गैप बोलने से बहुत लोगों का एक ही क्वेश्चन आएगा माइंड में कि गैप, ये गैप के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ से गैप है, यही गैप को ट्रेड करना चाहिए। ये तो है एक्चुअली, लेकिन हम लोग दूसरा गैप के बारे में बता रहे हैं। जैसे एक प्लेयर की तरह आप सोचिए कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और आप क्रिकेट में आप क्या बैट्समैन है, आप बैट को पकड़े हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली, वो लोग बैट पकड़ के वो लोग ऐसे ही बैट को नहीं घुमाते, ठीक है। बॉल आया, वो लोग बॉल आने से पहले वो लोग क्या देखते हैं, कहाँ पर गैप है, कहाँ पर फील्डर्स नहीं है। तो उसी लेवल पे वो लोग बैट को घुमाते हैं और वो लोग रन को हिट करते हैं। गैप को आप देखते हैं, यहाँ पर गैप है। जैसे मार्केट में कुछ है आपका पहले ही डिसाइड हो चुका है, यहाँ पर गैप है, तो उसमें आप ट्रेड को पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। ये गैप कैसे हुआ, ये पहले ही आपको यहाँ पर ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर आपको पता चल चुका है कि मार्केट गैप डाउन होगा, ये गैप है, तो उसमें पहले से आपको डिसाइड करके ट्रेड लेना है, तो आपको ये गैप ट्रेड टोटल मिल जाएगा, ठीक है। यही है ट्रेडिंग का एक्चुअल साइकोलॉजी। आपको पहले ही रेडी होना है, पहले ही आपको प्रिपेयर होना है कि कहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, कहाँ पर आपका प्रॉफिट बनने के चांसेस है, कहाँ पर आप यहाँ पर खेल सकते हैं। जैसे फुटबॉलर क्या करते हैं, जहाँ पर गैप है उसी गैप में ही वो लोग गोल को हिट करते हैं। जैसे फुटबॉल को क्या बहुत ही प्लेयर क्या करते हैं, उस एक ही फुटबॉल पे सब लोग फोकस है, लेकिन जो एक बंदा होता है ना, जो एक बंदा क्या करता है, उस फुटबॉल को लेके उसी गैप में उसको एंट्री करता है और जाके क्या होता है, गोल्स हो जाता है। तो यही साइकोलॉजी आपको समझना है कि कहाँ पर गैप है, उसी गैप को आपको फिलफिल करना है, उसी गैप में आपको ट्रेडिंग करना है। तो आई होप मैंने आपको जो जो एक्चुअल में पॉइंट है, जो जो मैं एक्चुअल में फॉलो करता हूँ, ये जो पैरामीटर्स है ट्रेडिंग का, अगर आप इसको 100% फॉलो करते हैं ना, अगर आप 90 80% 50% फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेडिंग में 110% आपका ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। तो आप बैक टेस्टिंग कीजिए और उसके बाद फ्रंट टेस्टिंग कीजिए। जब आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, इसको फ्रंट को आप टेस्ट कीजिए। ये आपका जहाँ पर आप ट्रेडिंग डेस्क में आप बैठते हैं वहाँ पर आप इसको लिख लीजिए और आप देखिए पैरामीटर फॉलो हो रहा है कि नहीं। जब आपका ये जो ट्रेडिंग का पैरामीटर से फॉलो हो रहा है, डेफिनेटली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। और आपको इस ट्रेड में सबसे ज़्यादा क्या है, आपको इस ट्रेड में ना कोई रिग्रेट, ना कोई आपका इमोशनल डिसीजन ये आपको नहीं आए, क्योंकि आपने पहले डिस्कस कर लिया है आपका लॉस कितना होगा, और टारगेट कितना और रिस्क रिवॉर्ड क्या है। प्रोबेबिलिटी सब डिस्कस करने के बाद ये आप मार्क कीजिए, करने के बाद ही आप ट्रेड को ले रहे हैं, तो उसमें आपका इमोशनल आपको अटैचमेंट नहीं होगा। जब आपका अटैचमेंट नहीं होगा, वो ट्रेड में आप विन कर सकते हो। आपका लॉस होने से भी आपका हैप्पी, प्रॉफिट होने से भी। आपको अपने कर्म पे आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू।